लोगों ने भी देखा ही होगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कैम, मतलब लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेके कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कैम। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू ऑल आर सेफ। सो अभी बहुत कुछ चल रहा है इंस्टाग्राम पे और फिर इस पे यूट्यूब पे भी, कि यूट्यूब पे तो चल रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कैम। एंड ऑब्वियसली आपने देखा होगा रफ्तार इतने बड़े सेलिब्रिटी, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी रिगार्डिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फीस का। मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ है ना। तो मुझे लगा मैं आपसे बात करती हूँ इसके बारे में, लाइक आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी वहीं पे पढ़ रही हूँ, मैंने भी फीस दी एंड क्या क्या हुआ, तो सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि अभी हमने जो फीस दी है जिस पे ये सारा कुछ हुआ, ठीक है, वो हुई है थर्ड टाइम की फ़ीस। ठीक है, मतलब अभी जब से मैंने ज्वाइन किया है फर्स्ट सेमेस्टर से, तब मैंने दी ऑब्वियसली, तब दी फीस। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की दी। ठीक है, अभी जो चल रहा है हमारा रनिंग सेमेस्टर, मेरे फाइनल्स चल रहे हैं फिलहाल अभी, तो उसमें हम उसकी मैंने दे दी थी कि सेकंड सेमेस्टर की। ठीक है, अब हमने दी है थर्ड सेमेस्टर की फ़ी। ठीक है, इसको अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, बट जस्ट एक थोड़ा सा बेस आपको बता दूं मैं। तो मुझे तो एक्चुअली पता था हमें 1 मंथ नहीं, 10 to 15 डेज़ पहले हमें बता दिया था शायद ना। हाँ, 15 डेज़ पहले बता दिया था कि मई 10 को आपको अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है। ठीक है, मई 10 से पहले पहले तो आपको वो करना है। ठीक है, तो मैंने तो अपने घर पे इन्फॉर्म कर दिया था जो भी था। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ खास इशू था नहीं। ठीक है, बट अभी हमने क्या किया, जो आपका इन्होंने क्या किया, जब 10 मई को हमारे क्या थे, वो लगने थे प्रैक्टिकल्स। ठीक है, फाइनल प्रैक्टिकल्स। तो तब जब बच्चे CMS पे लॉगिन करने लगे, CMS में आपको बताती हूँ क्या होता है। तो जिन बच्चों ने फ़ीस नहीं सबमिट करी थी, ठीक है, उनका वो लॉगिन ही नहीं हो रहा था। अगर लॉगिन नहीं होता तो फिर हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं उस पे जा पाते। ठीक है, ब्लैक बोर्ड जहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल होना था, तो उस वजह से फिर वो अपना वाई नहीं दे पाए, और काफ़ी बच्चे हैं जो वाई नहीं दे पाए। ठीक है, और रीज़न ऑफकोर्स यही था कि फ़ीस नहीं दी। उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है, तो आप ऐसे कि मतलब ब्लैकमेल ही कर रहे हो कि फ़ीस तो दो भाई, नहीं तो हम तो आपको पेपर एग्ज़ाम ही नहीं देने देंगे। ठीक है, तो सबको बहुत गुस्सा आया, बिकॉज ऑब्वियसली यार तुम इतना पूरा सेमेस्टर पढ़ रहे हो और सेकंड सेम की फीस तो तुम दे भी चुके हो, तो सेकंड सेम के तो एग्जाम में तुम्हें देना बनता ही है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई रोक सकता है कि यार तुमने सेकंड सेमेस्टर की फीस नहीं दी है ना। तो सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए फिर बहुत। और राइट, सो अभी मैं आपको अपना लैपटॉप में दिखाती हूँ कि कैसे हम फीस पे करते हैं और किस किस डेट पे फीस पे की है और क्यों फिर सारा कुछ हुआ। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ऑलराइट, सो यू विल जस्ट सर्च CUIMS.in, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है इस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जस्ट आपको अपना आईडी और पासवर्ड जो यूनिवर्सिटी आपको देती है स्टार्टिंग में, ठीक है, बस वो आपको फिलअप करना होता है। अब देखो, फर्स्ट मैंने फ़ी पे करी है 31 जुलाई। ठीक है, देन उसके बाद मैंने 4 अगस्त को फिर से करी है। जुलाई में यहाँ पे जब मैंने उसी दिन एडमिशन ली थी, लाइक ये मैंने जल्दी पे कर दी थी बिकॉज तब हमें क्या था, स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो आज मैंने पार्ट पेमेंट करी थी। ठीक है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर का चल रहा है, ये अगेन फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, जो बाकी का अमाउंट था जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो 5000, देन 29 समथिंग, एंड देन द लास्ट के ये मुझे बाद में पता चला था कि ऐसा भी कुछ है जो कि मैंने करा है 14 नवंबर को। ठीक है, तो तब हमें आया था कि हाँ आपको ये पे करनी है फीस। ठीक है, नवंबर तक आपको सारे अपने ड्यूज़ कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज आप अपने फाइनल एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो आई थिंक वो फर्स्ट सेमेस्टर का सब कुछ ओके था कि हाँ टाइम पे, ऑब्वियसली जुलाई से शुरू हुई है, नवंबर जाके खत्म हुई है, तो वी हैड इनफ टाइम टू कंप्लीट आर ड्यूज़। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, और ये ऑल्सो ये जो 4000 फीस है, जो ये वाले चार्जेस हैं, ये आपके उसमें शो नहीं होंगे अगर आप उस पर देखेंगे ना फीस स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये होते हैं एग्जामिनेशन के और सिक्योरिटी फ़ीस। ठीक है, जबकि जो मैंने जब BSc करी थी यहाँ पे, तब जो हमारे एग्जामिनेशन वाले थे वो उसमें इंक्लूडेड होते थे, लाइक बाकी की फ़ी में। अब वो चेंज हो गया, बट दैट्स ओके। उसके बाद देखो, फिर मैंने सेकेंड सेमेस्टर की फ़ी पे करी है अपने 1 फ़रवरी को, और ये लास्ट डेट थी। ठीक है, 1 फ़रवरी लास्ट डेट थी जब हमने पे करनी थी। उसके बाद इन्होंने कह दिया था कि अगर एक वीक भी आप लेट हुए तो 500 उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैंने ये पे कर दी फ़ेब को। ये मेरा हो गया सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, और फाइन, क्योंकि तब सेकंड सेमेस्टर शुरू हो गया था, तो आई थिंक वो ठीक था। सेकंड सेमेस्टर पे भी ठीक था बिकॉज नवंबर को ड्यूज़ कंप्लीट करे हैं, देन फ़ेब को करिए। अब प्रॉब्लम हुई अभी वाली फ़ी में। ठीक है, जो हमने थर्ड सेमेस्टर की करी है, जो कि है ये वाली, देखो, क्योंकि ये 4 मई को हमने करी है। ठीक है, फ़ेब के बाद कितना ही टाइम होता है लाइक फ़ी पे करने का। ठीक है, उसके बाद मैंने तो फ़ीस पे कर दी। ऑलराइट गाइस, सो प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है कि जो एक तो टाइमिंग बहुत कम मिला। ठीक है, टाइम बहुत कम मिला, फ़ेब से लेकर हमारे मई तक बहुत कम, 2 महीने ऐसे। ठीक है,
और 2 महीने में इतना कोई कैसे ही करेगा, ठीक है। हर किसी की फाइनेंशियली कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ ने लोन्स उठा के रखे होते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ मैनेज करना इज़ नॉट दैट ईजी, ठीक है। तो जो गलती मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से लगी वो ये कि ऑब्वियसली टाइम इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया, ठीक है, विच इज़ रियली रॉन्ग। और दूसरा इन्होंने वो कर दिया कि आप लॉग इन नहीं कर सकते, एग्ज़ाम नहीं दे सकते ऑन द स्पॉट। वहाँ पे बंदा क्या करेगा? तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था और वो चीज़ बिल्कुल ही गलत थी, ठीक है। उसके बाद जबकि ये सारी बात फैल गई और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इतना कुछ हो गया, उसके बाद नोटिस आया कि दैट वाज अ प्रॉब्लम विद ब्लैक बोर्ड और समथिंग, तो उस वजह से आप बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए। बट ऐसा आई डोंट थिंक था, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो। बट जो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ स्टूडेंट हमें उस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए, बिकॉज वो होता नहीं है। हम लोग को यूनाइट होना चाहिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे हम जैसे मेरे भी होंगे कुछ क्लासमेट जैसे कि हम तो फीस ही नहीं देंगे, अब तो फीस ही नहीं देंगे, ऐसे नहीं होता है। आप फीस नहीं देंगे तो दैट डजंट अफेक्ट देम, दे विल जस्ट कीप ऑन एडिंग योर लाइक फाइन ऑन इट, ठीक है। तो फाइन दे दो, फिर यही है कि उससे आपका सोल्यूशन नहीं होता ये बोल देने से कि मैं फीस दूंगी ही नहीं या मैं फीस दूंगा ही नहीं, चलो हम सब भी नहीं देंगे। आपको बात करनी है, ठीक है, अथॉरिटी से। हाँ, मुझे ये बहुत चीज़ लाइक मैंने भी ये फेस करी है एंड आई थिंक आपने भी करी होगी कि ऑनलाइन में हमें बात किससे करनी है हमें यही नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कि मतलब किसको पूछें, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो हाँ, वो भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो हाँ, बट ऑल इन ऑल मेरे को सिर्फ इतना आपको समझाना है कि बिना किसी और की ये करके, जैसे आपको दोस्त कह रहे हैं कि नहीं फीस नहीं पे करनी है तो आप ये कह रहे हैं चल ठीक है मैं भी नहीं पे करूँगा, ऐसे नहीं होता है। आपके फाइन लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, बी अटेंटिव। जब भी ये इन्फॉर्मेशन आती है ना तो जस्ट बी अटेंटिव कि हाँ अच्छा फी का आ गया तो आप अपने घर पे बता दो। आई डोंट थिंक ये रिपीट होगा, अब मुझे जहाँ तक लगता है अब ये रिपीट नहीं होगा। ऑब्वियसली इसी बार हुआ है क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपने नोटिस किया हो, जो हमारी फर्स्ट फीस थी तो वो ली है जब हमने ऑब्वियसली एडमिशन लिया, तब तो लेते हैं, और वो भी नवंबर तक हमारी ड्यूज़ क्लियर हुए हैं, उसके बाद हमारी फरवरी में ली है, ठीक है। तो वो ऐसे हमें टाइम मिलता है और नॉर्मल चलता है। अब इस बार जो साइकिल हुआ ना ये फ़ी लेने का, क्योंकि यूजुअली अप्रैल में थी, बिकॉज ऑफ कोविड सब कुछ ऐसे हो गया कि इन्होंने अभी जल्दी फीस ले ली, बट वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हम इतनी जल्दी पैसे कोई पेड़ में तो लग नहीं रहे हैं, और कोविड के टाइम पे तो यार कि मतलब पहले ही सब कुछ स्ट्रेस्ड है माहौल, ठीक है। कई बाय गॉड ग्रेस मेरी फैमिली सेफ है, आपकी भी मे बी हो, और कई फैमिली शायद सफ़र भी कर रहे हो कोविड से, तो यार उनको ये सब ऑलरेडी कितना कुछ मैनेज करना पड़ रहा होगा, तो वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। दैट्स वाई दिस वॉज एन बिग इशू, ठीक है। तो ये था। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें एज अ स्टूडेंट, और ऑब्वियसली कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी रेपुटेशन के साथ वो नहीं करना चाहती, ठीक है। सबको अपनी क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली रेपुटेशन पे चलती है, तो वी शुड नो होम टू टॉक विद अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। अगर आप कुछ हो, जैसे किसी का तो कुछ मेजर इशू है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली अथॉरिटी से बात करो, ठीक है। किसी ना किसी से आप बात करो। टीचर्स यहाँ पे आई थिंक काफ़ी सपोर्टिव हैं, अगर आपने भी देखा होगा। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे बोलते हैं कि हमें को बात नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका हेल्प कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम टीचर्स को बोलने लग जाते हैं कि हाँ फीस ले रहे हो आप, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो हम उनको पढ़ाई के बारे में बोल सकते हैं, फीस के बारे में, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद फीस ऑब्वियसली, ठीक है। उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग सब कुछ है, तो उनको कुछ होता नहीं है। सो दिस वॉज द इशू। इसका ऐसा इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं थी जितना मैं यूट्यूब में देख रही हूँ। स्कैम, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कैम, ऐसा स्कैम नहीं कर दिया उन्होंने गलत किया है। फीस को एकदम से ऐसे सब पे थोप के कि हाँ नहीं आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते अगर आपने फीस नहीं दी, दैट वॉज रॉन्ग। बट फिर चलो अभी बाय गॉड ग्रेस उन्होंने वो कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया डेट जब ये सब कुछ हुआ, और ऑब्वियसली अथॉरिटीज़ तक बात पहुँची होगी। वही है कि अथॉरिटीज़ तक बात पहुँचे तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अब वो किस तरह से पहुंची है वो तो फिर डिफरेंस मैटर करता है। ऑब्वियसली एक बच्चा बोलता तो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ना था, सब यूनाइट होकर बोलेंगे तभी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। पर हमें बोलना है, ठीक है। अगर आपकी पूरी क्लास भी आपके साथ है तो आपको जस्ट बोलना है, आपकी बात सुनी जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। तो अभी तो 25 में होगी लास्ट डेट। सो दिस वॉज द होल इशू, ठीक है। कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हाँ फीस पे करो, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम दिया जाता है, एवरीथिंग वॉज देयर। इवन लोन का भी है एंड कुछ और भी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे उनका इतना नॉलेज नहीं है तो मैं अभी यहाँ पे नहीं बताती हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है। इस बार हुआ है विच वॉज रॉन्ग एंड आई होप कि आगे से ऐसा ना हो। एंड स्टिल अगर आपको कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं कि अब नहीं मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं जाना या ऐसा कुछ, तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है डू टॉक टू मी। मैं आप अपना लिंक डाल दूँगी इंस्टाग्राम का, सॉरी आईडी डाल दूँगी इंस्टाग्राम की, और वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो या कमेंट्स में पूछ सकते हो। कुछ भी इशू होगा जस्ट आस्क मी आउट, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ऑल्सो
अभी आप लोगों ने मुझे काफ़ी बार बोला कि यार पीजी का हमें बता दो, पीजी लें, फ्लैट लें, हॉस्टल लें, एंड कहाँ पे होगा, इंडिपेंडेंट होगा नहीं होगा, खाने, एवरीथिंग। तो उसकी वीडियो मैं इसके बाद डालूंगी, ठीक है? जैसे ही अपलोड होगी उसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही आएगी। तो आई होप आई हैव हेल्प्ड यू इन सम वे और अदर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ गाइस।